सचमुच ना जाने मेरा जी इतना उदास क्यों रहता है। मैं तो इससे बड़ा ही व्याकुल। हाँ, ना जाने कैसी उदासी और कहां से आई है, और क्यों इसने मेरी चित्त पर ऐसा अधिकार कर लिया है। मेरी बुद्धि ऐसी अकड़ा रही है कि मैं अपने आपे से बाहर हुआ जाता हूँ। आपका चित्त क्या यहाँ है? आपका चित्त तो वहां है जहां समुद्र में आपके सौदागरी के भारी भारी जहाज बड़ी बड़ी पाल उड़ाए हुए मत लोगों की भांति टकमगाती चाल से चल रहे होंगे, और वरुण देवता के विमान की भांति झूमते और आसपास की छोटी छोटी नौकाओं की ओर दया दृष्टि से देखते आते होंगे। मैं संसार को उसके वास्तविक रूप से बढ़कर कदापि नहीं समझता। गिरीश, संसार एक रंगशाला है जिसमें प्रत्येक मनुष्य को एक ना एक स्वाद अवश्य बनना पड़ता है। मेरे हिस्से का ना कि उदासी है। तो खाने के वक्त तक के लिए चाहता हूँ, क्योंकि ये गिरीश मुझे कभी अपने बारे में बोलने नहीं देता। अभी 2 बरस मेरी संगति में और रहो तो तुम्हारी जीवा का शब्द तुम्हारे ही कानों को सुनाई पड़ेगा। सारे वैष्णव में इससे बढ़कर वक्की ना मिलेगा। व्यर्थ की बकवास की जाल में इसका आशय ऐसा छिपा रहता है जैसे गड्ढे व भूसे में अनाज का एक दाना। जब जब दिन भर इसके लिए प्रयत्न करो तब कहीं एक दाना हाथ लगे। हुआ, ये राम कहानी दूर करो और ये बताओ कि वो स्त्री कौन। भाई अनंत, तुम तो जानते ही हो कि मैंने अपनी सारी जायदाद किस तरह गंवा दी। समझ कर वह न करके सर्वदा बड़ी चाल चला, और वही चाल मेरे नाश का कारण है। परंतु मुझे अपनी अवस्था के घट जाने का तरीक सोच नहीं। सोच है केवल इस बात का कि जो थोड़ा बहुत मुझ पर ऋण हो चुका है मैं उसको किसी तरह चुका दूं। वीर उमट में एक स्त्री रहती जो अपने माँ बाप के मर जाने से एक बड़ी रियासत की स्वामिनी हुई। उसका रूप ऐसा है, समंदर के शब्द से इसकी स्थिति हो ही नहीं सकती। उसका नाम फुलश्री, सचमुच फुलश्री। फुलश्री ही क्या, सारे संसार की श्री। चारों ओर से बड़े बड़े राजकुमार और धनिक उससे ब्याह की आशा में आ गए। यदि मुझे इतना रुपए मिल पाता कि मैं वहां जाकर अपने विवाह का प्रस्ताव रख पाता तो मुझे विश्वास है कि मैं अपने मनोरथ में अवश्य विजयी होता। भाई, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि इस समय मेरी सब लक्ष्मी समुद्र में है। इस समय ना तो मेरे पास रुपया है और ना माल जिसे बेचकर रुपया मिल पाता। और मैं अभी जाता हूँ। मेरे नाम या जमानत से जिस प्रकार रुपया मिले, मुझे किसी प्रकार से कोई सोच विचार नहीं। फुलश्री, ऐसा तो हम कब कहती जब भगवान ना करे। जैसा आपको सुख है इसके विपरीत उतना ही दुख होता। मैं जिसे चाहूं उसे स्वीकार कर सकती हूँ, और मैं जिसे ना चाहूं उसे अस्वीकार। हाँ, एक जीती लड़की की आशा एक मरे हुए बाप के मृत्यु पत्र से कैसे रुक रही है? नरश्री, क्या ये घोर दुख की बात नहीं है कि ना मैं किसी को स्वीकार कर सकती और ना अस्वीकार? फुलश्री, आपके पिता बहुत ही अच्छे और धार्मिक मनुष्य थे। इससे उन्होंने सोने, चांदी और शीशे के संदूक की बात जो उन्होंने सोची थी, जिसके अनुसार आपका विवाह उसी मनुष्य से होगा जो उनके बताए हुए संदूक को चुनेगा, इसमें कोई बुराई ना होगी और मेरा निश्चय
मेरी रंगत को देखकर मुझसे खड़ा ना करना, क्योंकि ये तो सूर्य की दी हुई वर्दी है जिसके समीप मैं रहता हूँ, जिसकी छांव में मैं फला हूँ। उत्तर के सूर्य की गर्मी भर के टुकड़ों को भी नहीं पिघला सकती। वहां के किसी भी सुंदर से सुंदर युवा को मेरे सामने लाओ। के लिए केवल मेरी आंखें ही नहीं है, और न मैं किसी भांति अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिबद्ध कर सकती। किंतु ऐ प्रसिद्ध राजकुमार, यदि मेरे पिता ने मुझे परवश न कर दिया होता, अर्थात इस बात की उलझन न लगा दी होती कि जो कोई मुझे उस विधि से जीते जिसका मैं आपसे पहले ही वर्णन कर चुकी हूँ, उसकी मैं स्त्री बनूं, तो जिन लोगों को मैंने अब तक देखा है उनमें से आपको किसी की अपेक्षा पूर्ण मनोरथ होने का अवसर कम न था। स्वामिनी और अपने मन की रानी थी, और अपनी शिष्य, ये घर, ये नौकर चाकर, मैं, आप, सब आपके हो गए। मुझमें इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे उत्तर में एक अक्षर भी लिखा। मेरा रोम रोम तुम्हारी कृतज्ञता में जीवा बन रहा। ये अंगूठी मेरी उंगली से उस समय जुदा होगी जिस समय मेरी उंगली से सत्ता निकल जाए। उस समय तुम निसंदेह समझ लेना कि बसंत मर गया। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि जिस समय आप लोग परस्पर अपना मनोभिलाष और प्रतिज्ञा पूरी करें, उसी समय मेरा भी ब्याह करा दिया जाए। मुझे तन और मन से स्वीकार, और इस शर्त पर कि तुम अपने लिए एक लड़की चुन लो। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप ही की न्यौछावर में मेरा भी काम निकल आया। ये आपके प्रेम की राजकुमारी का बड़ी सहेली बनी। उधर आप अनुरक्त हुए, इधर मैं प्रेम के फंदे में फंसा। इसमें ना आपको विलंब हुआ ना मुझे। आपके प्रारब्ध की परीक्षा संदूकों के चुनने पर थी, ठीक वैसे ही मेरा भाग्य बीवी के सहारे अटका हुआ था। तात्पर्य ये है कि मुझे इस सुंदरी की इतनी सुदशा करनी पड़ी कि शरीर से स्वेग निकल आया, और अपनी प्रीत का निश्चय दिलाने के लिए इतनी सौगंधें खानी पड़ी कि तालु पिटक गया। तब कहीं यदि वाक्यदान कोई वस्तु है तो इनके मुख से एक वाक्य निकला। यदि आपके स्वामी का विवाह मेरी स्वामिनी के साथ हो जाएगा तो मैं आपको ग्रहण कर लूंगी। लवन उनकी प्राण प्यारी। अनंत महाशय ने आपको सलाम कहा है। इससे पहले कि मैं उनका पत्र खोलूं, मुझे इतना बताओ कि मेरा मित्र पसंद तो है। पत्र के वृत्तांत से आपको भली भांति सूचित हो जाएगा। कदाचित पत्र में कोई बुरा समाचार है जिससे बसंत के मुख की कांति ही कुछ करी है। इस पत्र में कई ऐसे दुखदायी शब्द हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तनिक अपने प्यारे मित्र का पढ़कर सुनाइए। खेद कि केवल अपना मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने अपने प्यारे मित्र को उसके परम शत्रु के पंजे में फंसा दिया। देखो
तो वो ये पत्र वर्तमान है कि जिसे मेरे मित्र का शरीर समझना चाहिए, और उसका पति शब्द उसका काम जिससे रक्त टपक रहा। पर क्यों लवन? उसका सारा काम बिगड़ गया। क्या एक भी ठीक न उतरा? त्रिपुलम देश नंदन बरबर मौक्षिक, सब देशों के जहाजों में से एक को भी व्यापारी को उखाड़ने वाली चट्टानों ने अखंड न छोड़ा। महाराज, एक भी नहीं। इस पर आपत्ति यह है, यदि वो नकद रुपया देने का प्रबंध कहीं से कर भी लेता है तो वो ना देगा। मेरी दृष्टि में ऐसे में उन्नत और अवनत मनुष्य अभी तक नहीं आया। वह प्रतिदिन साया प्रातः मंडलेश्वर मिलता है, वो कहता है कि मेरे साथ न्याय करता जाए। 20 सौदागर, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग और आप मंडलेश्वर ने उसको समझाया, पर उसने एक ही ना सुनी। उस पे ईर्ष्या की धुन ऐसी सवार है, बस कहता है जो कुछ होना था हो चुका। अब तमस्सु के प्रणानुसार मेरा विचार हो। अब बताइए क्या किया जाए? जबकि मैं उनके साथ थी और मैंने प्रायः अपनी बात की सौगंध खाते हुए भी सुना, यदि कोई मेरे पेड़ के 20 गुने अधिक रुपए में दे तो भी मैं अनंत की मांग करके किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखूंगा। किंतु महाराज, मुझे निश्चय है यदि वहां के विचाराधीन कानून के सिर्फ हठपूर्ण लोग ना रखेंगे तो बेचारे अनंत के सिर पे बुरी बीतेगी। क्या वो आपके कोई प्यारे हैं जिन पर यह आपत्ति आई है? वही मेरा प्यारा मित्र है जो उपकार करने में अपनी जोड़ी नहीं रखता, उपकार करने में कभी नहीं थकता, और शील का राजा। उन्हें कितना देना है? मेरे ही कारण वो 6000 रुपए की ऋणी हो गए। बस इतना ही? आप 12 सहस्त्र देकर तमस्सु फेर लीजिए। यदि आवश्यकता हो तो 12 सहस्त्र के भी दूने कर डालिए और उस दूने के तिगुने। परंतु ऐसा कदापि न होने पावे कि वसन के कारण उनके ऐसे अनुपम मित्र का एक रोम भी टेढ़ा हो। चलिए अभी मंदिर में चलकर ब्याह की रीति कर दीजिए और उसके उपरांत सीधे अपने मित्र के पास वंशनगर को चले जाइए। उस छोटे ऋण को चुका देने के लिए उसका 20 गुना रुपया लेते जाइए और उसे देकर अपने प्यारे मित्र को यहाँ साथ लेते आइए। इस बीच मैं और मेरी सखी नरश्री गवारी स्त्रियों की भांति अपना समय काटेंगे। चलिए, क्योंकि आपको आज ही अपने ब्याह के दिन यहाँ से जाना है। अपने मित्रों से प्रसन्नता पूर्वक मिलिए और अपना मन विकसित रखिए। आपसे मिलने में जितनी कठिनता होगी उतने ही अधिक आप मुझे प्यारे लगेंगे। 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद और इसके लिए जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं, अनंत जामीन होंगे। अनंत जामीन होंगे तो आप मुझे देंगे, मैं आपके उत्तर की राह देखता हूं। 6 सहस्त्र का 3 महीने का वादा और अनंत की जमानत। जी हाँ, क्या उत्तर देते हैं? अनंत में से है तो अच्छा मनुष्य। आपने उसके विरोध को सुना? नहीं नहीं, किसके अच्छे होने से मेरा अभिप्राय यह है कि इसकी जमानत ही काफी। देखो उसे, इसके चेहरे से बात साफ झलकती है कि ये कितना बेरसा और नीच है। इसने लोगों को बिना ब्याज रुपया दे के मेरे व्यापार का पूरा भाव बिगाड़ दिया। एक बार ये व्यक्ति मेरे हाथ में जाए तो मैं सारी की सारी पुरानी कसर निकाल दूंगा। धिक्कार है मुझ पर, यदि इस व्यक्ति से मैं अपना बदला न ले सका तो।
सारे न्याय कैसे विवेकी न्याय करता है। तो तू अब बांस काटने की प्रस्तुतियां कर, परंतु सावधान, स्मरण रखना कि रक्त नाम को भी ना निकलने पावे और ना आज से मान से यूं वह अधिक कटे। मुझे मेरा मूलधन दे दो, मैं वापस अपने घर जाऊं। ले, तेरा रुपया उपस्थित। यह भरी सभा में रुपयों का लेना मैं स्वीकार कर चुका। अब इसे न्याय और दंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं नहीं, आप मेरे प्राण भी ले लीजिए, उसे बिना क्षमा कीजिएगा। वो आधार जिस पर मेरा पूरा घर खड़ा था, उसे तो पहले ही ले चुके हैं आप। तो मानो मेरे प्राण ही ले चुके हैं।